दिन ब दिन कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। क्या हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं? क्या हम सैनिटाइजर नहीं यूज़ करें? क्या हम मास्क का प्रॉपर यूज़ नहीं कर पा रहे हैं? क्या है इसकी वजह? क्यों इस महामारी के कारण इतने लोग मर रहे हैं? इसका क्या कारण है? लाखों हज़ारों लोग कोरोना से एक्सपायर तो होते ही है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत से लोग इसी महामारी के कारण आज मेंटली भी बहुत ज़्यादा वीक होते जा रहे हैं। क्यों हमारी स्ट्रेंथ कम होते जा रही है? चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के YouTube के वीडियो में इसी सब चीज़ों के बारे में। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे, जहाँ पे हम बात करते हैं अलग अलग रिलेशनशिप को लेके और अलग अलग टॉपिक को लेके। और मैं हूँ आप सभी का दोस्त डॉक्टर आशीष शिखार। तो चलिए जानते हैं क्या है आज के YouTube वीडियो में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने के पहले अगर आप आपके सपनों के आशिया को अच्छा बनाना चाहते, उसका बराबर प्लान करना चाहते, तो दोस्तों वीडियो को आखिरी तक देखना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी में आप जानेंगे आज एक ऐसे पर्सन के बारे में जो आपको आपके घर का अच्छा प्लान बना के भी दे सकता है, आपका सपनों का आशिया खड़ा भी कर सकता है। तो जानेंगे वीडियो के आखिरी में कौन है ये शख्स। तो चलिए जानते हैं डरना क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, 2019 की शुरुआत बहुत अच्छी तरह से हुई, लेकिन जैसे जैसे 2019 ख़त्म होते आया, वुहान जैसी सिटी में एक कोविड-19 नामक वायरस फैलते गया। ये इतना फैला कि आज जाके घर घर में पहुंच चुका है। पूरा विश्व इस बीमारी से त्रस्त हो चुका है। हर कोई इस बीमारी के इलाज के लिए हर कोई ट्राई कर रहा है कि इसका इलाज किस तरह से हो सके, इससे कैसे बचा जाए। इसके लिए वैक्सीन भी ढूंढी जा रही है और उसका प्रयोग भी होना शुरू हो चुका है। लेकिन दोस्तों, अगर जब हम बचपन से लेके अभी तक ये सुनते आते हैं कि प्रिकॉशन इज़ बेटर दैन क्योर, तो हम वैक्सीन के लिए क्यों इतनी गड़बड़ कर रहे हैं? हम हमारे ही बॉडी के साथ इतना क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? क्यों हम कोरोना को इतना लाइटली ले रहे हैं? हम ये बात क्यों नहीं समझते कि जब हम कोरोना से अफेक्टेड हो सकते, तो हमारे वजह से हमारे घर के छोटे बच्चे, हमारे घर के बुजुर्ग, ये भी इस कारणवश अफेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों, ये हमारी खुद की जिम्मेवारी है कि हमने क्या करना चाहिए। जब भी मैं बाहर जाता हूँ या फिर मैं जब भी क्लिनिक में जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग ये मास्क प्रॉपरली नहीं पहनते। अब इसका कारण मुझे नहीं पता कि उन्हें प्रॉब्लम क्या है। बहुत से लोगों का कहना रहता है कि भाई हम जब भी मास्क पहनते हैं तो हमें घुटन सी होती है। लेकिन मेरे दोस्त, ऑक्सीजन मास्क पहनने से बेहतर है कि हम इस मास्क का प्रयोग करें, क्योंकि इस मास्क की वजह से आपको ऑक्सीजन मास्क नहीं पहनना पड़ेगा। इसके साथ साथ बहुत से लोग सैनिटाइज़र भी अच्छी तरह से यूज़ नहीं करते। क्या होता है, एक आधे दिन तो हमें मरना ही है। अरे भाई, तुझे मरना है तो मर, लेकिन बाकी के लोगों को क्यों अफेक्ट कर रहा है? बचपन में हम जब स्कूल जाते थे तो हमें ये बात सिखाई गई है कि हम जब भी सींघते हैं या फिर हम खांसते हैं तो हमें हाथ रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज हम सब ये सब कुछ भूल चुके हैं। दोस्तों, हम कोरोना को इतना लाइटली ले रहे हैं कि जब तक आपके घर में कोई अफेक्ट नहीं होता, तब तक आप कोरोना को लाइटली ही लेते हैं। क्यों है? कोरोना ये महामारी है। अगर आज की कंडीशन आप देखो, मैं अमरावती जैसे सिटी में रहता हूँ, जहाँ पे कोरोना के केसेस बहुत सारे बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे मॉर्टेलिटी रेट भी बढ़ते जा रहा है। नागपुर बोलो, मुंबई बोलो, पुणे बोलो, हर जगह पे पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, मॉर्टेलिटी रेट बढ़ते जा रहा है, मृतकों की संख्या बढ़ते जा रही है। ये क्यों हो रहा है? इसके पीछे बहुत से कारण हैं। सबसे मेन कि हम कोरोना को बहुत ही लाइटली ले रहे हैं। हमने आज तक इस बीमारी को सीरियसली नहीं लिया है। हमने मास्क पहनना ज़रूरी नहीं समझा, हमने सोशल डिस्टेंसिंग रखना ज़रूरी नहीं समझा, हमने सैनिटाइज़र का यूज़ ज़रूरी नहीं समझा, जिसकी वजह से ये फैलते जा रहा है। अब दूसरा कारण इस महामारी का फैलने का क्या है? जैसे हमें कोई सिम्टम दिखता है, हम डॉक्टर के पास न जाते हुए हम पहले ये सोचते कि ठीक है, हो जाएगा, सिर्फ सर्दी बुखार है। लेकिन नहीं, यही शुरुआत हो सकती है।
आपके कारण घर के बाकी सदस्य भी इसी कोरोना की वजह से अफेक्ट हो सकते हैं। तो आपकी पहली जिम्मेदारी ये बनती है कि अगर आपको कोई भी बुखार या फिर सर्दी खांसी ऐसे कोई भी लक्षण दिखते हैं तो आप सबसे पहले आपके डॉक्टर के साथ कंसल्ट कीजिए। दूसरा कारण ये है कि जब भी हमारे घर के लोग इससे अफेक्ट होते हैं तो उसे आइसोलेट करने के लिए कहा गया है, लेकिन हम उस पेशेंट को आइसोलेट न करते हुए उसके पास जाके बैठते हैं। क्या वजह है भाई? अगर 4-5 दिन आप उस पेशेंट से दूर रहोगे तो जिंदगी भर आप उस पेशेंट के साथ रह सकोगे, वो हेल्दी पर्सन हो जाएगा। लेकिन इन बीमारी के दिनों में अगर आप उस पेशेंट के साथ रहते हो तो आप भी पेशेंट हो सकते हो। चौथी बात, अगर हम इस कोरोना को इसी तरह लाइटली लेते रहे, लॉकडाउन की जैसे जिस कारण लॉकडाउन की वजह से हम इतना मेंटली फ्रस्ट्रेटेड होते जा रहे हैं, लॉकडाउन क्यों क्या आ गया है? क्या यही एक कारण है कि हम सिर्फ लॉकडाउन की वजह से ही फ्रस्ट्रेटेड होते जा रहे हैं? नहीं, हम इकोनॉमिकली, फिजिकली, मेंटली सब तरह से टूटते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें अब घर में रहना बोर हो चुका है। दोस्तों, अगर आज घर में रहोगे तो आगे चल के जिंदा रहोगे। अगर आप लॉकडाउन को नहीं मानोगे तो आप जिंदा भी नहीं रह पाओगे। अब इस बात पे भी लोग कहते हैं एक दिन तो मरना ही है। ठीक है, मर जाइए, लेकिन घर के बाकी सदस्यों को क्यों आप खराब कर रहे हो? उनके ज़िंदगी के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हो? दोस्तों, मेरा आप सभी को बहुत बहुत बड़ा रिक्वेस्ट है कि आप लॉकडाउन को अच्छी तरह से समझें। लॉकडाउन क्यों किया गया है इस कारण को समझें, कोरोना को समझें। आज हमें डरना ज़रूरी है। हम जो बिंदास होकर बाहर निकलते हैं वो बहुत गलत बात है। अगर हम कोरोना होने के पहले इस बीमारी को डरेंगे तो जीवित रहेंगे, लेकिन कोरोना होने के बाद हमें डरना नहीं है। उस समय हमें वॉरियर बन के उस लड़ाई के साथ, उस योद्धा के जैसे हमें इस बीमारी के साथ लड़ना है, क्योंकि हमें ज़िंदा रहना है और ज़िंदा रहना है तो लड़ना पड़ेगा। लेकिन उस समय हमें डरना नहीं है, डट के खड़े रहना है। उस समय हमें यही हमारे ध्यान में रखना है कि मैं ज़िंदा रहूँगा और ज़िंदा मुझे रहना है। लेकिन कब? जब आपको बीमारी होती है, अब तब उस समय आपके डॉक्टर्स पे भरोसा रखो। और सबसे मेन बात, आप हमेशा ही स्वस्थ है, स्वस्थ रहोगे, ये बात ध्यान में रखो। लेकिन उसके लिए आपने मास्क पहनना ज़रूरी है। मास्क प्रॉपर वे से पहनना ज़रूरी है। मास्क से आपका नाक और मुंह, ये दोनों एरिया प्रॉपरली ढकना ज़रूरी है। मास्क की जगह आप कोई भी चुन्नी या फिर कोई भी दुपट्टा या फिर कोई भी गमछा, इसका मत इस्तेमाल कीजिए। प्रॉपर मास्क ही यूज़ कीजिए। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए। जब तक आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करोगे तब तक ये बढ़ते जाएगा, फैलते जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में आपको मेरे को इतना ही बताना है। मुझे आपको डराना नहीं है, मुझे सिर्फ इतना बताना है कि अगर हम घर पे रहे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते रहे तो हम इस जंग को जीत जाएंगे। लेकिन अगर हम सब लोगों के कांटेक्ट में आते हैं तो इस जंग को हारने में हमें वक्त नहीं लगेगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि हमें कोई नहीं दिखेगा, पूरी बस्तियां वीरान होते जाएंगी। इसीलिए कहता हूँ दोस्तों, आज भी हम बच सकते हैं। और मीडिया हमें बहुत सी बातें निगेटिव बताता है, लेकिन पॉजिटिव ये बात सोचो कि कोरोना होने के बाद हम जिंदा रह सकते हैं, तो उसके लिए ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। सही समय पे अगर हमें ट्रीटमेंट मिलती है तो हम इस लड़ाई को ज़रूर जीत सकते हैं। दोस्तों, आप सभी को रिक्वेस्ट है कि घर पे रहे, सुरक्षित रहे, मास्क पहने बाहर जाते समय और सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन ज़रूर करें। उसके साथ साथ सैनिटाइज़र का यूज़ भी ज़रूर करते रहें, ताकि आप सुरक्षित तो आपका परिवार सुरक्षित।
आपके घर के आशियाने के लिए मिस्टर रोहन ये बहुत अच्छे सलाहकार हैं। इनके साथ आप जुड़ सकते हो। इनका कॉन्टैक्ट डिटेल मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।